ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इट्स ऑल लाइज। आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन दिस अर्थ। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। काश आपकी उम्र भी बहुत लंबी होती माधवानी साहब। लड़की तुम्हारी हमारी रह जाती, दीवानो हमारा एहसान। 20 मार्च 1981 को रिलीज हुई थी एक्शन क्राइम थ्रिल से भरी फिल्म क्रोधी। फिल्म की मेन कास्ट में धर्मेंद्र, शशि कपूर, हेमा मालिनी, जिनेत अमान, प्रेम चोपड़ा, परान व अमरीश पुरी वगैरह नजर आए थे। ऐसे में करीबन 2 करोड़ 60 लाख के बजट में बनी क्रोधी बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ की कमाई करते हुए फ्लॉप रही थी। धर्मजी की पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में रिलीज हुई थी और इसके बाद 60 का दशक खत्म होते होते उनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप सितारों में होने लगी थी। ऐसे में जब उनके भाइयों व रिश्तेदारों ने फिल्मों में आने का फैसला किया तो धर्मजी ने उनकी हर तरह से दिल खोल कर मदद की और इन्हीं में से एक थे धर्मजी के बहनोई रंजीत सिंह विर्क, जिनकी बतौर प्रोड्यूसर पहली फिल्म बेनाम अमिताभ बच्चन के साथ 1974 में रिलीज हुई थी। फिल्म ठीक ठाक चली तो रंजीत ने अपनी अगली फिल्म क्रोधी धर्मेंद्र के साथ ही बनाने का फैसला कर लिया। बता दे बेनाम को जहां नरेंद्र बेदी ने डायरेक्ट किया था, वहीं क्रोधी के लिए सुभाष घई को जिम्मेदारी दी गई थी और सन 1977 में फिल्म का मुहूर्त क्लैप लेते हुए शूटिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि इसके बाद कुछ ऐसे इशू सामने आए कि सुभाष घई 1978 और 1979 में केवल एक शॉट ही ले पाए। इसलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया कि सुभाष घई को ये फिल्म शुरुआत से ही सापित लग रही थी और फिर मुहूर्त वाले दिन जो कुछ हुआ उसने तो सुभाष घई के अंदर और डर पैदा कर दिया था, क्योंकि मुहूर्त पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी कि कैमरामैन के महाजन भी काफी परेशान हो गए थे और उनका झगड़ा तक हो गया था। ऐसे में प्रोड्यूसर रंजीत विर्क ने बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर माहौल शांत हुआ। इस तरह पहले दिन तो हादसा किसी तरह टल गया, लेकिन आफत जब आती है तो बताकर नहीं आती। दरअसल पहले शेड्यूल के तहत हॉस्पिटल में फिल्माए जा रहे एक सीन की शूटिंग के दौरान एक दीवार कुछ क्रू मेंबर पर गिर गई और कई लोग घायल हो गए। ऐसे में सभी को हॉस्पिटल ले जाया गया और इसके बाद जब उनकी हालत सामान्य हुई तब जाकर फिल्म की दोबारा शूटिंग शुरू हुई। लेकिन इसके बाद कोई 1 से 1.5 महीना ही हुआ था कि फिल्म में काम कर रही एक्ट्रेस विमी की अगस्त 1977 में मौत हो गई, जिससे एक बार फिर शूटिंग पर ब्रेक लग गया। ऐसे में कुछ टाइम बाद दोबारा शूटिंग शुरू हुई, लेकिन इस बार एक आउटडोर सीन की शूटिंग के दौरान प्रेमनाथ की तबीयत खराब हो गई तो दोबारा से शूटिंग रुक गई। बस इस तरह काफी मुश्किलों का सामना करते हुए क्रोधी की शूटिंग पूरी हुई थी। वैसे फिल्म की शूटिंग डिले होने से कुछ सितारों को फायदा हो गया था, क्योंकि शुरुआत में हेमा मालिनी केवल एज ए गेस्ट ही काम कर रही थी, लेकिन बाद में कहानी में बदलाव के चलते उनका रोल जिनेत अमान की इक्वली हो गया था और जो मेहमान भूमिका उन्होंने खाली की थी उसे फिर धर्मेंद्र के कहने पर मौसमी चटर्जी ने निभाया था। इसके अलावा सुभाष घई जब कहानी में बदलाव कर रहे थे तब अनिल कपूर भी उनके दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे, इसलिए वे भी कोई छोटा मोटा रोल पाने की उम्मीद कर रहे थे। सुभाष घई ने उन्हें जुबान भी दी थी कि वे उन्हें कोई ना कोई रोल जरूर देंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो रोल अनिल कपूर के हिस्से आने वाला था वो प्रोड्यूसर रंजीत विर्क की वजह से सचिन पेंगलंकर को मिल गया और सचिन फिर सुभाष घई को कांटे की तरह चुभने लगे थे। ऐसे में उन्होंने एडिटिंग के दौरान सचिन के बहुत सारे सीन पर कैंची चला दी थी, यहाँ तक कि वो सीन भी काट दिया जिसमें सचिन के साथ धर्मेंद्र थे और उनके काम से खुश होकर धर्मजी ने फिर उन्हें गले लगा लिया था। सुभाष घई ने उसे भी कट कर दिया। बस ऐसे में फिल्म रिलीज होने के बाद सचिन ने फिर सुभाष घई का नाम लेकर अपनी खूब भड़ास निकाली और फिल्म फ्लॉप होने का सारा ठिकरा भी उन्होंने सुभाष घई पर ही मढ़ दिया था। वैसे इससे पहले त्रिशूल फिल्म में भी सचिन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था और यश चोपड़ा ने उनके बहुत सारे सीन पर कैंची चला दी थी। बस फिर कुछ इन्हीं वजहों से आगे चलकर सचिन ने डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया और जब वे एक सफल मराठी डायरेक्टर बन गए तब सुभाष घई ने उनसे अपने होम बैनर मुक्त आर्ट्स तले फिल्म प्रेम दीवानी का डायरेक्शन कराया, जो कि सचिन की बतौर डायरेक्टर पहली हिंदी फिल्म थी। चल चमेली चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। धर्मेंद्र ने वैसे तो अपने फिल्मी करियर में डायरेक्टर के काम में ज्यादा दखलंदाजी नहीं की, लेकिन जब उन्हें कोई सीन पसंद नहीं आता था तो वे उसे करने से साफ मना भी कर देते थे। इसलिए ऐसा ही कुछ हुआ था क्रोधी फिल्म में भी, जब उन्होंने क्लाइमैक्स सीक्वेंस डायरेक्टर सुभाष घई के अकॉर्डिंग करने से इनकार कर दिया था। दरअसल सुभाष घई चाहते थे कि हाथ कटने के बाद धर्मजी कंधों पर त्रिशूल बांध कर लड़े, लेकिन धर्मजी को उनका ये आइडिया अच्छा नहीं लगा और उनकी फिर सुभाष घई से बहस भी हो गई थी। इसलिए आखिरकार सुभाष घई को ही धर्मजी के आगे झुकना पड़ा।
और त्रिशूल का साइज और थोड़ा डिजाइन बदलवाया, तब कहीं जाकर धर्मजी सीन को करने को तैयार हुए। क्रोधी फिल्म 4 साल में बनकर तैयार हुई थी। ऐसे में फिल्म का बजट बढ़ना लाजमी था। इसके अलावा सुभाष घई की वजह से फिल्म का बजट बढ़ा, इसे भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि फिल्म के कई सारे शॉट उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके फिल्माए थे। ऐसे में बजट और ज्यादा ना बढ़े, इसलिए धर्मेंद्र के चचेरे भाई व पंजाबी फिल्मों के स्टार वीरेंद्र को सेट पर बैठा दिया, ताकि वे फालतू के फिजूल खर्चों से थोड़ा बचा सकें। इसलिए वीरेंद्र ने जब देखभाल शुरू की तो किसी बात को लेकर उनकी सिनेमेटोग्राफर के महाजन से हाथापाई हो गई, जिसके बाद के महाजन जब बीच में काम छोड़कर चले गए तो सुभाष घई ने बाकी बची शूटिंग का काम कमलाकर राव से पूरा कराया। क्रोधी फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र अक्सर सुभाष घई से परेशान रहते थे, क्योंकि धर्मजी को रीटेक पे रीटेक देकर वे इतना बिजी रखते थे कि उनका हेमा मालिनी से मिलना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन एक तो ऑलरेडी फिल्म इतना डिले हो गई थी और फिर ऊपर से बजट भी बढ़ गया था, तो धर्मेंद्र जी शांत ही रहते थे और सोचते थे कि किसी तरह बस फिल्म कंप्लीट हो जाए। लेकिन इसके बाद धर्मजी ने तब आपा खो दिया जब सुभाष घई ने हेमा को एक सीन में बिकनी टाइप कॉस्ट्यूम पहनने को बोल दिया। दरअसल सुभाष घई हेमा का स्विमिंग पूल के पास एक सीन फिल्माना चाहते थे। ऐसे में ये सीन की ही डिमांड थी, जो उन्होंने हेमा को बिकनी पहनने को बोल दिया था। अब इसके बाद हेमा ने बिकनी पहनने से तो क्लियर इनकार कर दिया, लेकिन वे कोई और हॉट कॉस्ट्यूम पहनने को तैयार हो गई। हालांकि धर्मजी इस वाक्य से बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन प्रोड्यूसर रंजीत विर्क जानते थे कि अगर ये बात धर्मजी को पता चल गई तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए वे हेमा के पास गए और उन्हें समझाया कि वे ये सीन करने से मना कर दें। लेकिन इससे पहले कि वे मना करती, उससे पहले धर्मजी को ये बात पता चल गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और धर्मजी ने इसके बाद सुभाष घई को पीटना शुरू कर दिया। ऐसे में रंजीत विर्क ने बीच बचाव कराया और धर्मजी को समझाया, जिसके बाद धर्मजी ने सुभाष घई को आखिरी चेतावनी देते हुए छोड़ दिया। इसके अलावा बताया कुछ ये भी जाता कि सुभाष घई से तब शशि कपूर भी परेशान थे, क्योंकि सुभाष घई ने एक दिन शशि कपूर को अपनी उंगली से इशारा करके बुलाया था, जिस पर शशि कपूर को बहुत गुस्सा आया और कहा कि अगर वे उन्हें मिस्टर सुभाष घई कहकर इज्जत देते हैं तो फिर उन्हें भी मिस्टर शशि कपूर बोलकर इज्जत दी जाए, ना कि इस तरह से इशारे किए जाएं। ऐसे में सुभाष घई भी तब इन सब घटनाओं के बाद जल्द से जल्द शूटिंग फिनिश करना चाहते थे। बस फिर यही वे कारण थे जिनकी वजह से सुभाष घई ने इसके बाद आगे चलकर धर्मजी, शशि कपूर, हेमा मालिनी व जीनत अमान जैसे बड़े सितारों के साथ कभी काम नहीं किया। सुभाष घई शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जब विश्वनाथ बना रहे थे तब वे पहली बार अमरीश पुरी से मिले थे और उनसे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हुए थे। दरअसल घई को अमरीश पुरी की आवाज बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वे क्रोधी में अमरीश पुरी को एक छोटे लेकिन दमदार किरदार में लेना चाहते थे। हालांकि घई ने तब अमरीश पुरी से बात करने की बजाय उनके भाई मदन पुरी से की थी। तब मदन पुरी ने कहा था कि अमरीश पुरी को कमर्शियल सिनेमा से नफरत है और वे थिएटर के साथ आर्ट फिल्में करना पसंद करते हैं। लेकिन जब घई ने अमरीश पुरी से बात की और किरदार के बारे में बताया तो वे तुरंत करने को तैयार हो गए। टेलीफोन पर धमकियां माधवन को सुबह शाम मिलती हैं, लेकिन कोई मर्द का बच्चा सामने नहीं आता। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि अमरीश पुरी को क्रोधी में काम करने की एवज में अच्छी रकम दी गई थी और फिर इसी वजह से उन्होंने कमर्शियल फिल्में करने का फैसला किया था। कहते हैं कि सुभाष घई क्रोधी में धर्मेंद्र की जगह पर मेन किरदार में अमिताभ बच्चन को चाहते थे, लेकिन उन्होंने अमिताभ बच्चन को लेने का विचार इस वजह से छोड़ दिया क्योंकि अमिताभ तब बड़े निर्माताओं की फिल्में कर रहे थे, इसलिए वे उनके साथ काम करने से इनकार कर सकते थे। इसके अलावा कुछ ये भी बताया जाता है कि घई क्रोधी में प्राण और प्रेमनाथ को भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि वे अमरीश पुरी की तरह रंगमंच के अनजान कलाकारों को लेना चाहते थे। लेकिन प्रोड्यूसर रंजीत विर्क के साथ धर्मेंद्र ने डिसाइड किया कि प्राण और प्रेमनाथ जैसे मजे हुए सीनियर कलाकारों के बगैर फिल्म नहीं बन सकती, उन्हें तो हर हाल में लेना ही होगा। क्रोधी भले ही धर्मेंद्र और शशि कपूर की साथ में रिलीज हुई इकलौती फिल्म है, लेकिन बता दे दोनों ने साथ में 70 व 80 के दशक में कई फिल्में साइन की थी, जिसमें मोहन कुमार की शम्मी कपूर के डायरेक्शन वाली एक फिल्म, मोहन कुमार की ही एक और फिल्म आगाज और अंजाम, रामानंद सागर की योगेश्वर कृष्णा, विजानंद की 1 2 3 4 और अनिल शर्मा की फिल्म शेर थी। लेकिन मोहन कुमार वाली फिल्म जहां 1975 में ठंडे बस्ते में चली गई, वहीं दूसरी फिल्म आगाज और अंजाम 1976 में, योगेश्वर कृष्णा 1978 में,
1, 2, 3, 4 1980 में और शेर 1987 में ठंडे बस्ते में चली गई थी। करोदी फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। फूलवती का गजराना पहना हो, ऐसा तो कोई वो मसीहा आया है। फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और लता मंगेशकर व सुरेश वाडकर का गाया चल चमेली बाग में, किशोर दासा भोसले का गाया लड़की तुम्हारी कुंवारी रह जाएगी और मन्ना डे का गाया टाइटल ट्रैक क्रोध लोभ माया क्रोध फिल्म के सबसे पसंदीदा गाने हैं। क्रोध लोभ माया मैं तज के। गुरु बनने का ख्याल छोड़ दो आचार्य, भाषण से मुझे सख्त नफरत है। फाइनली करोदी फिल्म में सबने अपना अपना किरदार काफी अच्छे से निभाया था। खासकर धर्मेंद्र के काम को देखते हुए तो फिल्म फेयर में वे बेस्ट एक्टर का अवार्ड पाने के हकदार थे, लेकिन साथ ही ये किरदार ऐसा भी था जिसमें धर्मजी की ऐसी दुर्गति होती दिखाई गई थी जो कि उनके चाहने वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वैसे करोदी फिल्म कुछ हद तक 1968 में आई एक अमेरिकन फिल्म गन ऑफ सेबेस्टियन से इंस्पायर्ड थी, लेकिन फिर भी फिल्म की स्क्रिप्ट में कमियां रह गई और कुछ कमी डायरेक्टर सुभाष घई की भी रह गई, जो कड़ियों को ठीक तरह से नहीं जोड़ पाए थे। सो करोदी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।